हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वीडियो। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एनजी फॉर डायरेक्टिव के बारे में। तो बेसिकली एनजी फॉर डायरेक्टिव जो होता है उसका यूज़ हम लोग करते हैं एंगुलर में कई सारी वैल्यूज़ पे इटरेट करवाने के लिए। या जैसे फॉर लूप का बेसिक यूज़ होता है कि हमें कई सारी वैल्यूज़ इटरेट करानी रहती है तो हम लोग फॉर लूप का यूज़ करते हैं। सिमिलरली वही काम होता है एंगुलर में, बस उसे हम लोग बोल देते हैं एनजी फॉर डायरेक्टिव। और जो भी डायरेक्टिव होता है उसके आगे स्टार का साइन साइन लगा होता है। एनजी फॉर किस तरह का डायरेक्टिव होता है, इसको हम लोग बोलते हैं स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव। और डायरेक्टिव का यूज़ हम लोग क्यों करते हैं? जब भी हमें अपना डेटा फॉर्म मैनिपुलेट करना रहता है या डिस्प्ले करवाना रहता है, या हमें डेटा में कोई भी चेंजेस करने रहते हैं और चेंजेस करके हम शो करते हैं, तो उसे हम लोग डायरेक्टिव्स बोलते हैं। एनजी फॉर एक तरह का स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव है। तो देखो अभी हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। तो मान लो कि हमारे पास डेटाबेस में कोई वैल्यू है। मान लो कि हमारे पास एक एरे है एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स नाम से। एक एरे है हमारे पास, ठीक है। अभी इस एरे में हमारे पास कई सारे डेटा हो सकते हैं। तो मान लो हमारे पास एक एम्प्लॉय का नाम है, ठीक है। लेट से हमारे पास इतने सारे रिकॉर्ड्स हैं और इन रिकॉर्ड्स को हम लोग इटरेट कराना चाहते हैं या शो कराना चाहते हैं अपने कंपोनेंट वाली फाइल पे या अपनी व्यू फाइल पे। और ये जो मैंने रन कर रखा है लोकल होस्ट 4200 पे, रन करने के लिए क्या कमांड होता है? एनजी सर्व। तो इसे मुझे यहाँ पे शो कराना है, तो मैं कैसे शो करा सकता हूँ? देखो, अगर हमें इसे एनजी फॉर के थ्रू शो कराना है, सबसे पहले हम ले लेते हैं यूएल, ठीक है। अभी इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? डायरेक्टिव लगाएंगे एनजी फॉर, और इसको हम लोग कैसे लिखते हैं? लेट एम्प्लॉय ऑफ, इधर साइड हमने क्या वेरिएबल लिया था? एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ठीक है। लेट एम्प्लॉय ऑफ एम्प्लॉय रिकॉर्ड्स, ऐसा लिखा हमने। अब उसके बाद एल आई के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे? एम्प्लॉय डॉट नेम, और इसे हम लोग यहाँ पे इंटरपोलेट करा रहे हैं क्योंकि टी एस फाइल में अगर कोई भी डेटा रहता है उसे हमें शो कराना रहता है, तो उसके लिए हम लोग इंटरपोलेशन यूज़ करते हैं। इतना करेंगे। ओके, यहाँ पे ई नेम था, ठीक है। तो मैंने गलती कर दी, मुझे यहाँ पे सिर्फ नेम लिखा हुआ है। जो भी प्रॉपर्टी है और उसे हम लोग ऐसे ही एक्सेस कर रहे हैं क्योंकि ये वैल्यूज़ ऑब्जेक्ट में है। तो ऑब्जेक्ट में जब भी हमें वैल्यूज एक्सेस करनी रहती है तो हम लोग डॉट लगा के एक्सेस करते हैं। तो देखो हमारे पास सारा डेटा आ गया, विशाल, सक्षम, दिव्यांशी, श्रेया और दीपक। हमारे पास सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा आ चुका है और ये लिस्ट वाइज डेटा आ रहा है, ठीक है। अभी अगर हमें चाहिए कि हमें एम्प्लॉय आईडी भी इनकी साथ में चाहिए, तो हम लोग कैसे कर सकते हैं? तो मान लो कि हमें एम्प्लॉय आईडी यहीं पे चाहिए, तो हम लोग फिर से इंटरपोलेशन का यूज़ करेंगे और एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है। इतना किया हमने, सेव किया, और हमारे पास सारे एम्प्लॉयज़ का रिकॉर्ड उनकी आईडी के साथ आ गया है। अभी आप लोग सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे ये इसकी जगह अगर आप डेटा लिख रहे हो, सिंपली जैसे हम लोग फॉर लूप में आई नहीं लेते थे, लेट आई इक्वल्स टू 0 आई लेस देन, तो वही काम यहाँ पे ये वेरिएबल कर रहा है। और लेट का यूज़ हम लोग करते हैं जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल डिफाइन करने के लिए। अगर हमने ये भी कर दिया तो भी हमारे पास सेम रिकॉर्ड आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। अब अगर हमारे पास कोई भी डेटा का एडिशन हो रहा है, मान लो कि अगर हमारे पास यहाँ पे एक और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड आ रहा है, तो अगर हमारे बैकएंड में कोई और एम्प्लॉय का रिकॉर्ड ऐड हो रहा है तो हमें फ्रंट एंड में कुछ नहीं करना है, वो डेटा ऑटोमेटिक यहाँ पे इटरेट होके आ जाएगा। तो ये यूज़ था एनजी फॉर का, डायरेक्टिव का, और ऐसे यूज़ करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।